So hello everyone, this one is the video number 17 and we already have got an idea about it like HTTP request smuggling के multiple types variants के बारे में but right now आज today हम एक काम करेंगे we will automate कैसे कर सकते हैं with the help of HTTP request smuggler and how we can use it as in our day to day to find the vulnerabilities. So just I will show you first how you can set up your HTTP request smuggler into the Burp Suite. So navigate to the Burp Suite and go to the extension and go to BF store, search HTTP request request smuggler SMUGGLER. So I have already installed it into my system, so you can also install it by clicking on install button and navigate to installed and check on that HTTP request smuggler. What we can do, we are solving this lab with the help of the HTTP request smuggler. So actually, first we understand what is given to us, CL0 request smuggling. So this lab is vulnerable to CL0 request smuggling attack. The backend server ignored content length header on request to some endpoints. So basically क्या रहेगा कि फ्रंट एंड सर्वर अपना कंटेंट लेंथ को के बेस पे रिक्वेस्ट को ले रहा है एंड जो बैकएंड सर्वर है कंटेंट लेंथ जीरो रख रहा है तो फुल रिक्वेस्ट आएगा तो उसके बॉडी को वो एज ए नेक्स्ट रिक्वेस्ट कंसीडर कर लेगा बैकएंड. सो यहाँ पर बोला है कि बैकएंड सर्वर इग्नोर कंटेंट लेंथ हेडर ऑन रिक्वेस्ट टू सम एंड पॉइंट्स. तो ये चीज समझने का है कि सम एंड पॉइंट्स का मतलब क्या है. सम टाइम लाइक अपना वेब एप्लीकेशन इमेजेस या जेएस फाइल को लेता है तो वो गेट रिक्वेस्ट के थ्रू लेता है. सो वहाँ पर कोई कंटेंट लेंथ का वैलिडेशन नहीं लगा रखा बैकएंड साइड पे, सो वो चेक ही नहीं करेगा कि इफ द रिक्वेस्ट इज कंसीडर हैव एनी बॉडी और नॉट. सो बेसिकली ये चीज़ ध्यान रखने का. सो एक्चुअली वो किसी भी एंड पॉइंट पे हो सकता है. मोस्ट ऑफ द टाइम वो कोई सी इमेज या जेएस फाइल के ऊपर मिलेगा आपको. सो वी विल सॉल्व इट दैट. सो टू सॉल्व दिस लेव आइडेंटिफाई वनरेबल एंड पॉइंट. सो अपने को ऐसा एंड पॉइंट फाइंड करना है जिसपे वो कंटेंट लेंथ का हेडर वो इग्नोर कर रहा हो बैकएंड एंड स्मगल ए रिक्वेस्ट टू अ बैकएंड टू एक्सेस द एडमिन पैनल. ठीक है समझना. एंड देन डिलीट द कार्लोस यूजर. तो अपने को एडमिन पैनल को एक्सेस करने का है, वो कार्लोस यूजर को डिलीट करने हैं. दिस लैब इज बेस्ड ऑन रियल वर्ल्ड वल्नरेबिलिटी ऑफ पर्सुगर रिसर्च. सो फॉर मोर डिटेल अपने को ब्राउजर बेस्ड का ये इनिशियल स्टेज है कि डीसिंक अटैक कैसे होता है उसका. So first access the lab, click on access button. So the lab is accessible to us. Just copy the URL and paste the same into Purp browser. Okay, first we will do one thing. We will go through the application. And यहाँ पर हमको admin panel का दे रखा है, but when we try to access it ना, वो अपने को block कर रहा है. And go back and navigate to my account section. So अपने को अभी कुछ भी account user account के बारे में बताया नहीं है. So just try to random username and password. Okay, navigate to home page. Click on view post. Post something over there. Test. Okay. And click on post comment. So once you cover all the application and go through the application, now navigate to the Burp Suite again. Go to the target tab and यहाँ पर आपको जितना भी आपने क्रॉल किया एप्लीकेशन की URLs पे मिल जाएगा. So what you will do, you will select all the URLs कि अपने को पता नहीं है कि जैसे कि किसी इमेज पे JS फाइल पे अपने को CL0 vulnerability मिल सकता है. So we will use HTTP request smuggler tool and we already aware about it कि अभी ये अपन जो लैब सॉल्व करे वो CL0 वाली लैब है. बट इफ यू हैव नॉट अवेयर अबाउट इट देन अपन ने टू टाइप से पढ़ा है. फर्स्ट HTTP रिक्वेस्ट स्मगलिंग इन HTTP 1.1 पे जो जितना भी पढ़ा है CLTE TLCE जितना भी कॉम्बिनेशन अपने को रहता है तो HTTP 1.1 वर्जन रहेगा तो स्मगलर प्रोप ये है अपने पास तो इससे अपन चेक कर सकते हैं कि इट इज़ वनरेबल और नॉट. और HTTP 2 के लिए इससे अपन चेक कर सकते हैं. सो फॉर वर्जन 1.1 अपने को ये चलाना है, फॉर वर्जन 2 के लिए ये चलाना है. सो इट विल फर्स्ट आइडेंटिफिकेशन फेज के लिए. एंड इफ यू ऑलरेडी अवेयर नोज दैट के अभी तो अपने को पता है कि और अगर कुछ भी अपने को पता नहीं है कि वो क्या वहाँ पर कंडीशन रहेगा तो लॉन्च कर देना है सारे स्कैन्स को. लाइक लॉन्च ऑल द स्कैन्स तो सारे स्कैन एक साथ चलेंगे एंड यू विल फाइंड आउट ईच एंड एवरीथिंग विल बी comes in your issue tab and you need to check it out कि वो particular thing is a false positive or not. So first I have already aware about it that ये CL0 vulnerability का, so we will click on that and यहाँ पर कुछ multiple things अपने को available है. So you can configure it if you want to tweak some extra add on it कि कितना क्या request जाएगा and all of that. So you can go one by one and understand what is the purpose of it.
So मैं इसको डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन पे रहने देता हूँ एंड क्लिक ऑन ओके बटन एंड या सो यू कैन सी आउट दैट यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर अपने को ट्रिगर हुआ है. सो विद इन सेकेंड्स अपने को CL0 वनरेबिलिटी के एंडपॉइंट्स ट्रिगर हो गए. सो आई विल रिकमेंडेड एट दिस टाइम के कोई JS फाइल या इमेज वाला फाइल है आप उसको कंसिडर करो. सो व्हाट विल हैपन हियर ना, यू विल चेक इट आउट दैट उसने एक रिक्वेस्ट भेजा, नॉर्मल रिक्वेस्ट इमेज को लेने के लिए, एंड देन सेकंड रिक्वेस्ट भेजा विद एट द पेलोड इन इट कि अपना फ्रंट एंड सर्वर है वो तो उसको फुल रिक्वेस्ट कंसिडर करेगा, बैक एंड सर्वर उसको ये फर्स्ट रिक्वेस्ट एंड सेकंड रिक्वेस्ट उसको न्यू रिक्वेस्ट कंसिडर करेगा. सो व्हेन वी ये तो फर्स्ट रिक्वेस्ट का सेकंड रिस्पॉन्स बताया, एंड देन जब आप थर्ड रिक्वेस्ट भेजोगे तो इसको वो न्यू रिक्वेस्ट कंसिडर कर लेगा एंड इसके टाइम पे आपको ये वाला रिस्पॉन्स आएगा. सो आई विल शो यू एंड सॉल्व दिस लैब एज वेल. सो फर्स्ट गो टू कैप्चर, ये वाला रिक्वेस्ट ट्री को लूंगा मैं, सेंड इट टू द रिपीटर and what we will do, we will take one normal request to so just one do one thing, इसका एक normal request ले लो, आपको मिलेगा टारगेट टेब में जाओ तो आपको ये वाला फाइल का normal request मिल जाएगा, ये रहा, and send it to repeater tab as well. So ये आपके पास take request हो गया and ये अपने पास आ गया normal request. नाउ वी विल ऐड इन द ग्रुप, और दोनों को साथ में भेजने का है अपने को. या टेक रिक्वेस्ट नॉर्मल रिक्वेस्ट प्रिपेयर है, ग्रुप में ऐड किया, क्रिएट अ ग्रुप ऑफ बोथ द रिक्वेस्ट एंड इसको सेम कनेक्शन पे भेजने का है अपने को, इसी सिंगल कनेक्शन पे. सो जब भी अटैकर किसी भी एंड पॉइंट, लाइक यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मैं अटैकर, वो ऐसा क्या होगा कि जैसे फर्स्ट रिक्वेस्ट तो गया फ्रंट एंड सर्वर के पास तो उसने उसको एज ए सिंगल रिक्वेस्ट कंसीडर किया, एंड बैक एंड के पास जाएगा तब वो उसको एज ए डबल रिक्वेस्ट कंसीडर करेगा. सो जस्ट सेंड दिस रिक्वेस्ट एंड हियर वी विल गेट दैट के टेकर दिस एंड पॉइंट इज नॉट प्रेजेंट. एज ए नॉर्मली आप सेंड करोगे तो दिस विल गिव्स यू द इमेज ऑफ दैट. सो वी विल सेंड दिस रिक्वेस्ट एंड हियर आ गया ना अपने पास दैट के पर्टिकुलर एंड पॉइंट इज नॉट प्रेजेंट ओवर देयर. सो व्हाट विल हैपन कि ये जो भी रिक्वेस्ट है कंट्रोल C, और ये यहाँ पर जाके ऐड हो गया. सो अपना बैकएंड सर्वर ने उसको ऐसे कंसिडर किया रिक्वेस्ट को. सो वेन एवर उसने उसको एज ए अटैकर न्यू रिक्वेस्ट कंसिडर किया, सो फॉर डेमोन्स्ट्रेशन पर्पस. सो आपको अंडरस्टैंड हुआ. सो अपने को क्या करना था, अपने को एडमिन पेज एक्सेस करना है. सो इसको जस्ट एडिट कर दो एडमिन एंड सेंड दिस रिक्वेस्ट एंड व्हाट विल हैपन ना, तुमको जो नॉर्मल रिक्वेस्ट है उस पर तुमको एडमिन पेज का एक्सेस मिल जाएगा. जस्ट गो टू द रेंडर एंड यहाँ पर आपको ऑलरेडी आइडिया मिल जाएगा कि एडमिन पेज इज एक्सेसिबल और नॉट. So just you need to delete the Carlos user. So to solve this lab, go to the endpoint Carlos and copy that endpoint and go into attack tab, update the endpoint and send the request. And you will find out कि आपका 302 आ गया है, मतलब this is the Carlos user is no more present on that application. And go navigate to the application and yeah, congratulations.